वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभरा। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारे कैंडिडेट जो कमेंट करके पूछ रहे थे, सर मेरा ग्रुप डी का पूरी तरीके से फाइनल रिजल्ट में मतलब मेरिट में मेरा नाम आ गया है। अब मेरा फिजिकल टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट के लिए मैं जाऊँगा, लेकिन सभी कैंडिडेट अब अपनी तैयारी में लग चुके हैं। किसके लिए? पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि सभी कैंडिडेट को बिलीव है कि हाँ भाई वो मेडिकल टेस्ट मतलब फिजिकल टेस्ट पूरी तरीके से निकाल लेंगे। सभी कैंडिडेट को अपने ऊपर भरोसा है कि हाँ वो रनिंग वनिंग सब करना चालू कर दिया है और रनिंग एग्जाम लगभग जिसने 100% अपना दिया हुआ अच्छे से अभी से तैयारी कर रहा है तो उसका तो आराम से निकल जाएगा। फिजिकल टेस्ट मतलब पूरी तरीके से रनिंग टेस्ट जो होता है, जितने भी प्रोसेस होते हैं वो फाइनल कर ले जाएगा। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट की प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करके पूछ रहे थे, सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट वाला इशू ज़रा सॉल्व कर दीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट वाला इशू जी है क्या? ये देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट किसका किसका लगता है? ओबीसी का लगता है, जनरल एससी का लगता है, एसटी का लगता है। ओबीसी, एससी, एसटी तीन कैटेगरी वालों का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। और भी किस लिए लगता है? अगर आपको रिजर्वेशन लेना है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाइए, रिजर्वेशन नहीं लेना है तो आप मत लगाइए। ठीक है, रिजर्वेशन लेने वालों को कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अब सभी कैंडिडेट का जो इशू है कि ये सर कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, मतलब राज्य सरकार का बना होना चाहिए, केंद्र सरकार का या तो बना होना चाहिए, कब से कब तक का होना चाहिए, ये बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे। तो उन सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, वो राज्य सरकार ने भारत सरकार की तरफ से वेरीफाई होना चाहिए। और जो आप राज्य सरकार का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हो उसमें हिंदी में लिखा रहता है पूरी तरीके से, आपका नाम लिखा रहता है, आपके फादर का नाम, आपकी माता का नाम, आपका गांव रहता है, ठीक है, आप किस कास्ट से आते हो वो पूरा मेंशन रहता है। फिर राज्य सरकार के अधीन जितने भी जो नियम वगैरह होते हैं वो लिखा रहता है, हिंदी में पूरा रहता है। लेकिन जो रेलवे में आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो पूरी तरीके से इंग्लिश में मैटर होता है। ठीक है, आपको ऑनलाइन गूगल पे कहीं पर भी मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके उस पूरे मैटर को पढ़ सकते हो। तो इंग्लिश में रहता है पूरी तरीके से और उस पर भारत सरकार लिखा होता है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट लिखा होता है। तो वही सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। राज्य सरकार का सर्टिफिकेट आपका नहीं लगेगा रेलवे के एग्जाम में। रेलवे क्यों? क्योंकि रेलवे केंद्र सरकार की जॉब है, इसलिए आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और जहाँ तक कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, ये कब से कब तक का होना चाहिए, तो आप सभी को मालूम है कि आपने जब ग्रुप डी का फॉर्म डाला था तो ये लगभग 2019 में ये वैकेंसी आई थी। ठीक है, 2019 में ये वैकेंसी आई थी और 2019 में आप सभी अपना चेक कीजिए जाकर। ठीक है, अंतिम तिथि मतलब इस फॉर्म को अप्लाई करने को, रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म आया था 2019 में, उसकी अंतिम तिथि से पहले का आपका होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब 2019 से पहले का होना चाहिए या उस फॉर्म के आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए, वरना आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको कोई भी रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर उसके बाद का आप दिखाते हो मतलब 2020 का, 22 का, 21 का, आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा और आप जनरल में काउंट किए जाओगे। ठीक है, अगर आपके पास 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल पुराना है, 2014 का बना हुआ है, 2015, 2016 का बना हुआ है, आप लाके कास्ट सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, आपको रिजर्वेशन मिलेगा। कहीं इसमें ये नहीं लिखा रहता है कि 3 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, 4 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट का कोई भी बाउंडेशन नहीं रहता है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल पुराना नहीं होना चाहिए। आपका जब से पुराना 2011 का भी रखा, 2012 का भी रखा, आप ला के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिखा सकते हो। लेकिन यह है कि 2019 के बाद का मतलब 2020, 2021, 2022 का अगर आप दिखाओगे, आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, कोई भी रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा और आप जनरल में काउंट किए जाओगे। ठीक है, अब मैं सॉल्यूशन बताता हूँ कि आपको करना क्या है। मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो उस समय मतलब फॉर्म तो अप्लाई कर दिया, कास्ट सर्टिफिकेट को बनवाना भूल गए। तो उन सभी कैंडिडेट को मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी जो नया आपका बना हुआ है, ठीक है, उसी को ले जाइए, उसी को पूरी तरीके से आप दिखाइए। ठीक है, नया ही लेकर जाइए, आप दिखाइए। और इन सबके साथ साथ एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। ठीक है, एफिडेविट बनवा के लेके जाइए, मे भी शायद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, शायद मे भी, क्योंकि एफिडेविट में अगर आप लिखवा देते हो कि हाँ मैं बीमार था, ये था, वो था, नहीं बनवा पाया, तो मे भी, शायद मे भी। लेकिन ये तो जितने भी कैंडिडेट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, रेलवे ग्रुप डी से पल पल अपडेट के लिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।